हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित कुमार। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अभी जो हाल ही में जो है नई शिक्षा नीति 2020 का जो ऐलान किया गया, जो नया जो सत्र होगा उसमें जो ये लागू होगा। तो जैसे स्कूल एजुकेशन, बोर्ड एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन डिग्री में हुए बहुत बड़े बदलाव, तो उसके बारे में जो है 20 खास बातें जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से जो है फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन एवं एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। फ्रेंड्स, फाइनली देखते हैं कि कौन कौन से जो है बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति में। तो आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक ही होगा। उच्च शिक्षा के लिए जो है केवल एक ही नियामक जो है तैयार होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। जैसे पहले अगर ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, अगर एक साल आपने पढ़ाई की, उसके बाद अगर आप जो है बीच में ही ड्रॉप आउट कर जाते थे तो आपको जो है सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता था। फिर से आपको अगली बार जब आपका मन होता था कि फिर से जो है ग्रेजुएशन किया जाए, तब आप फिर से आपको शुरू से स्टार्टिंग से जो है आपको न्यू एडमिशन लेना पड़ता था और फिर आपको 3 वर्ष का समय देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अंतर्गत जो आप अगर 1 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको जो है 1 साल का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आगे देखेंगे, 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर जो है सर्टिफिकेट, और 2 साल की पढ़ाई होने पर, जैसे अगर आप 1 साल का जो है पढ़ाई करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और 2 साल की अगर पढ़ाई आप करते हैं फिर ड्रॉप आउट कर जाते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नीति पर मुहर लगाई गई। इसमें 2030 तक प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। इसमें जो है 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की जो है बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य किया गया है, यानी कि 1.47% जो है आपका 57% जो है आपका जो है इसमें वृद्धि किया गया है। जो पहले जो शिक्षा पर खर्च होता था 4.43%, अब वही जो है एजुकेशन पर जो है आपका खर्च बढ़कर 6% कर दिया गया है जीडीपी का। तो ये काफ़ी जो है अच्छा पहलू है। नेक्स्ट है, यहाँ जानेंगे नई शिक्षा नीति की 20 खास बातें, कैसे बदल जाएगा स्कूल कॉलेज का एजुकेशन। तो आइए देखते हैं वो 20 खास बातें जो चेंज किया गया है। देखेंगे, सबसे पहला है आपका स्कूलों में 10+2 खत्म, अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। अब पहले जो 10+2 का जो शेड्यूल चलते आ रहा था, अब उसको जो है ख़त्म करके अब नया फॉर्मेट तैयार किया गया है, जो आपका जो 5+3+3+4 के फॉर्मेट में रहेगा। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी 6 से 8 का स्टेज। अब 6ठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिज़ाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे।
तो ये जो है काफ़ी जो है बदलाव किया गया है। देखेंगे कि कह रहा है कि इसमें जो है आपका जो है जैसे कक्षा 3 से 5 तक जो है पढ़ाई होगा, 3 साल का जो है स्टेज में जो आपका 3 से 5 होगा, इसमें आपको उसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी 6 से 8 तक का स्टेज जो होगा वो मिडिल स्टेज आएगा। उसके बाद जो है अब 6ठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। पहले जो आपका 10th करने के बाद जो है कोई प्रोफेशनल या स्किल्स की जानकारी दी जाती थी, वही अब जो है कक्षा 6ठी के बाद ही प्रोफेशनल और इस नई स्किल सीखने के लिए जो है उनको जानकारी दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी दी जाएगी। जो स्थानीय स्तर पे जो है इंटर्नशिप भी उनको दिया जाएगा ताकि वो अपने जो है स्किल्स को डेवलप कर सके। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। कक्षा 9 से 12वीं तक का जो ये चौथा स्टेज होगा, इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले था कि अगर आप कोई 8 सब्जेक्ट से अगर 8 सब्जेक्ट अगर लेके पढ़ रहे हैं तो आप जो है साइंस सब्जेक्ट की जैसे फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते थे, केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते थे, मैथ्स नहीं पढ़, लेकिन अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं रह गई है। यदि आपने अगर 8 सब्जेक्ट लिया है उसके साथ आप अगर गणित पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो बाध्यता थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। पहले कक्षा 1 से 10 तक समान पढ़ाई होती थी, कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा, यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे। अब देखेंगे 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए पहले स्टेज में जो है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। उसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, इसके बाद 3 साल 11 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल में सबसे आखिर 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरा देखेंगे 6ठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब 6ठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल स्किल की शिक्षा दी जाएगी। 6ठी कक्षा के बाद ही अगर कोई प्रोफेशनल स्किल्स नई स्किल्स की जो शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति रोजगार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। पहले जो अभी तक देखा जाता रहा है कि आफ्टर 12th के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो है रोजगार के लिए नई प्रोफेशनल स्किल्स की जानकारी दी जाती थी या रोजगार मुहैया कराया जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 6ठी कक्षा के बाद ही अब जो है बच्चे नई स्किल्स और व्यावसायिक शिक्षा ले सकेंगे, उसके बाद रोजगार भी वो उन्हें प्राप्त हो सकती है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव है, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों जैसे वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति कम हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करने, जैसे वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। इस नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होगी, जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेगी। ये जो है बदलाव किया गया है। जैसे नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 और 8वीं में परीक्षाएं होगी, लेकिन 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो है वो उसका जो है स्वरूप है
इसका जो पैटर्न है उसमें जो है बदलाव किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चौथी मुख्य बातें देखेंगे कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कई बच्चे ऐसे अलग अलग परिवेश आते थे जिन्हें जो है जैसे बहुत सारे प्राइवेट संस्थान में जो है स्कूल्स में इंग्लिश जो है अनिवार्य कर दिया गया था कि उनको इंग्लिश में ही जो है पठन पाठन करना होगा, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता जो है ख़त्म कर दी गई है। अब जो है 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई की जाएगी और जहाँ तक संभव हो अगर 8वीं कक्षा तक ही मातृभाषा की शिक्षा देने की बात कही जा रही है तो ये भी जो है संभव है। और नई शिक्षा नीति में जो है इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको किसी बच्चे को अंग्रेजी ही माध्यम से पढ़ना है। वो जिस माध्यम से, जैसे गुजराती या फिर कोई भी लैंग्वेज है, राजस्थानी या फिर मराठी, जो भी लैंग्वेज में अगर पढ़ना चाहता है उसकी जो मातृभाषा है उसमें वो पढ़ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, एक रिपोर्ट कार्ड जो है छात्र स्वयं करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक करेगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 6 नंबर, ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। इसमें देखेंगे क्या है तो उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। इसमें जो है आपको काफ़ी चेंजिंग किया गया है कि पहले जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन एडमिशन ले लेते थे और किसी कारणवश जो है 1 साल की पढ़ाई के उपरांत ही वो ड्रॉप आउट हो जाते थे, उन्हें जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता था। भले ही ज्ञान की प्राप्ति होती थी लेकिन कोई सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जो है इस नई शिक्षा नीति के तहत जो है अगर कोई स्टूडेंट्स 1 साल की पढ़ाई करके जो है उससे वो ड्रॉप आउट कर जाता है तो उसे 1 साल का जो है सर्टिफिकेट उसे मिलेगा। अगर 2 साल का जो डिप्लोमा करता है तो उसे 2 साल का जो है उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि 3 से 4 साल की जो है पढ़ाई करता है उसके बाद ड्रॉप आउट करता है तो उसे डिग्री जो है फाइनली मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में जो है बहुत बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 3 साल की डिग्री, जैसे हम जानते हैं कि 3 साल का जो है डिग्री होता है ग्रेजुएशन का, लेकिन यदि आप 4 साल की जो है डिग्री लेते हैं तो आपको जो है शोध के लिए जाना जाएगा। तो वही शोध में जाने वाले छात्रों को जो है 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स जो है 1 साल में एमए कर सकेंगे। यदि आप 4 साल में जो है डिग्री लेते हैं तो आप एमए की पढ़ाई 1 साल में पूरी कर सकेंगे। तो ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। एमफिल को ख़त्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। नेशनल मेंटरिंग प्लान के जरिए शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। अब देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे वो
4 वर्षीय जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करने की पढ़ाई करते थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है किसी कारणवश, चाहे आर्थिक परेशानी हो या फिर कोई और परेशानी की वजह से जो है बच्चा जो है 1 साल या 2 साल में ड्रॉप आउट कर जाते थे। उन्हें कोई जो है डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल पाता था, जो आगे चल के उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो है इस नई शिक्षा नीति के तहत अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है और 2 साल के बाद जो है ड्रॉप आउट कर जाता है, तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। आगे देखेंगे, बीएड 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में होगा। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। कई स्रोतों से समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। अब देखिए, पहले जो बीएड 2 साल का था ये हम सभी जानते थे, लेकिन अभी फाइनली जो है अब जो है इस नई शिक्षा नीति के तहत जो है अनाउंस कर दिया गया है कि बीएड जो है अब 2 साल का नहीं, अब 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीएड डिग्री जो है 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। अब 2030 से जो नई वैकेंसी जाएगी उसमें जो है 4 वर्षीय बीएड डिग्री होना जो है इसका ये अनिवार्य हो जाएगा। जैसे पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में होगा। इसके बाद जो है 2030 में इसका जो संशोधन होगा, उसके बाद जो है ये फाइनली उस समय से लागू हो जाएगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पे जो है इसका संशोधन किया जाएगा। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। कई स्रोतों से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। यदि आप शिक्षक बन भी जाते हैं पर फिर भी जो है कई तरह के जो है मानकों पर जो है खड़ा उतरना पड़ेगा। आपका आकलन किया जाएगा कि सही रूप में आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या नहीं, आप में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, जो है आपका भी टेस्ट लिया जाएगा यदि आप शिक्षक बन जाते हैं तो। आगे देखेंगे 7 नंबर जो है आपका मुख्य पॉइंट है आपका, देखेंगे नई नीति में एमफिल खत्म। देश की नई शिक्षा नीति होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। अब जो है एमफिल को जो है ख़त्म कर दिया गया है। एमफिल का कोर्स कई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद फिर एमफिल से सीधा पीएचडी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को ख़त्म किया गया है। इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पीएचडी कर सकते हैं, जो पहले जो है एमफिल करना पड़ता था, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद सीधे जो है अब पीएचडी कर सकेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री जो है प्रोग्राम, फिर उसके बाद एमए और उसके बाद डायरेक्टली जो है एमफिल के बदले आप पीएचडी कर सकेंगे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है बदलाव किया गया है। आगे देखेंगे, खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटीई, बनेगी एक रेगुलेटरी। जो अलग अलग बोर्ड थे, जो अलग अलग जो संस्थाएं थी, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो संस्थाएं थी, उसे जो है अब ख़त्म करके अब जो है एक बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे यूजीसी, एआईसीटीई का युग खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता, ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से समझौता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यूजीसी, एआईसीटीई का युग जो है अब खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी की जगह एक ही नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता, ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से समझौता की प्रक्रिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। आगे देखेंगे, 9 कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। पहले भी जो कॉलेज, बहुत सारे ऐसे कॉलेज थे जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम
देकर जो है आप एडमिशन लेते थे वही जो है अभी भी लागू है, लेकिन ये बदलाव किया गया है कि यह संस्थान के लिए जो है अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है यह इसकी परीक्षा जो है लेगी। नेक्स्ट है आपका, स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10 बड़े सुधारों पर मुहर लगाई गई है। नई शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। तो यहाँ देखिए, स्कूल में जो प्री प्राइमरी लेवल पर जो स्पेशल सिलेबस तैयार किया गया है उसके लिए जो है स्पेशली तैयार किया गया है। जैसे कहा जा रहा है कि 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को जो है मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी, तो ये भी काफ़ी बड़ा बदलाव है। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। जो प्राइमरी लेवल होगा उसमें जो है बच्चों को अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, ये सब मूल जो उसकी ज़रूरत है, मूल जो शिक्षा है उसकी जो है जानकारी साक्षरता के रूप में कह सकते हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। और कक्षा 6 के बाद ही जो है विषय वस्तु की पढ़ाई की जाएगी। आगे देखेंगे, स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। खरे ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम हैं। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों की फ़ीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। तो यहाँ देखेंगे कि खरे ने बताया कि जो है स्कूल कॉलेजों की जो फ़ीस जो है लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स एवं उनके गार्जियन परेशान रहते थे कि इतना फ़ी कैसे बढ़ रहा है, और उनकी आर्थिक परेशानियों का जो है उन्हें सामना करना पड़ता था। अब जो है उस पर जो है नियंत्रण करने के लिए जो एक जो है उसका तंत्र बनेगा, यानी कि उसका एक जो है पैमाना तैयार किया जाएगा कि इतना फ़ीस से ज़्यादा किसी भी स्कूल कॉलेज को नहीं लेना है। तो खरे ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थान को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर जो है अब इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम हैं। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक जो है तंत्र तैयार किया जाएगा। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छी खबर है। आगे देखेंगे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल है। तो ये देखिए, अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस महामारी है, इसको लेकर जो है इसको ध्यान में रखते हुए जो है अभी जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो है सभी लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। जो नई चीज़ें हैं वो जैसे स्कूल, कॉलेज या जिस भी लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है ऑनलाइन जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन टीचर्स जो है अवेलेबल हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है अब ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। जैसे बहुत सारे उच्च शैक्षणिक संस्थान थे, उसे जो है बहुविषयक बहुत सारे विषय के संस्थानों में उसे बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। 2030 तक हर जिले में, यानी प्रत्येक जिले में, इंडिया के प्रत्येक जिले में या उसके ज़िले के आसपास में एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में
तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा में जो टेक्निकल जो नॉलेज है उस पर जो है काफ़ी जोर दिया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूली शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल की गई है। 13 में है आपका देखेंगे इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट्स है, स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कृषि, जैसे स्कूली शिक्षा ही नहीं उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। तो ये सभी जो है नई शिक्षा नीति के जो है दायरे में ही आएगा। कला संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। आगे देखेंगे ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है, जिसमें नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है नई शिक्षा नीति में। ये काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। तो हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन, जिसमें बच्चे अपना जो है प्रदर्शन कर पाएंगे, खेल गतिविधि जो है उसमें अपना कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स कह सकते हैं, उसके लिए जो है अलग अलग नियम, उसके लिए अलग अलग मापदंड थे। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है सभी के लिए समान रूल्स होंगे। आगे देखेंगे MHRD का नाम बदला। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD जो इसका पूर्वोत्तर नाम है, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे त्रिभाषा फार्मूला। ये सभी जो है बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है। ये सभी जो है आपको बदलाव 2021 से देखने को मिलेगा। त्रिभाषा फार्मूला विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 6 to 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। ये सभी भाषा को माध्यमिक स्तर पर जो है इन सभी भाषाओं को जो है पेश किया जाएगा। जैसे कोरियाई, फ्रेंच, थाई, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को जो है माध्यमिक स्तर पे जो है इसको पेश किया जाएगा। ये सभी जो है आपको पढ़ने को मिलेगा माध्यमिक स्तर पे। उसके बाद देखेंगे विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट व यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। उन्हें विदेश जाना नहीं पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटीज़
की जो नई कैंपस है वो भारत में अवेलेबल हो पाएगी, और जो स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई अभी तक करते आ रहे थे, जो जिन्हें आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता था एजुकेशन के लिए, वो अब जो है विदेश की जो पढ़ाई है वो अपने इंडिया में ही कर पाएंगे, क्योंकि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ का जो कैंपस है उसे अब इंडिया में खोलने की अनुमति दे दी गई है। SC, ST, OBC और SEDGS स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल में दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। SC, ST, OBC और SEDGS स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। जो स्कॉलरशिप पोर्टल था उसको जो है और विस्तृत किया जाएगा, और उसके तहत नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को उससे जोड़ा जाएगा और वापस स्कूल लाया जाएगा। तो ये सभी बदलाव जो है नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप देख लेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो ये आपको 2021 से लागू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? नॉलेज आपको थोड़ी भी इससे अगर मिली है, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स को इसकी जानकारी हो, और ये सभी बदलाव उनकी जो जानकारी है उस सभी को होनी चाहिए। तो सभी को शेयर भी कर दें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।